कि शहर में सबसे बड़ी अगर किल्लत है तो वो है पार्किंग व्यवस्था की। स्थिति ऐसी है आकाशगंगा के उस मार्केट में चौपाटी के पास कि चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं और कोई सिविक सेंस नहीं। भीड़ बता रहा हूं मैं, ये भीड़ उस चौपाटी से लेकर के नयनतारा जो ज्वेलर्स शॉप है वहां तक लगी हुई थी, ज्वेलरी शॉप तक। पास में दाबेली वाले भी हैं, पास में गुपचुप का ठेला भी लगता है, पास में ठेले वाले भी हैं। वो बार बार अपने कस्टमर्स को ये कहा करते हैं कि गाड़ियां आप लोग किनारे लगाइए, कि हो सकता है आने वाले दिनों में स्थिति और बद से बदतर हो जाए, तो मुझे आक्रामक स्थिति में भीड़ में जाकर के लोगों से सवाल पूछना पड़े। भिलाई, विकासशील भिलाई, एजुकेशन हब भिलाई, मिनी इंडिया भिलाई, और भिलाई में भीड़ इस कदर बढ़ रही है जैसे भिलाई को एक दर्जा कभी कभी बड़े बड़े नेता मंत्री अपने अपने मंचों से कह देते हैं कि मेट्रो सिटी बनने वाला है, मेट्रो सिटी इस कगार पे बनने वाला है कि हमारे यहाँ भिलाई में भीड़ और भीड़ का जत्था जो है इतना ज़्यादा होने वाला क्या कहूँ, हो गया है कि हर दिन जाम की स्थिति नज़र आती है। और ये एक दो जगह की स्थिति नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मुख्य चौक चौराहे हैं जहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और इन्हीं स्थितियों को भांपने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वो तस्वीरें दिखाई जाए जो शहर के बीचों बीच की है। लेकिन इस पर ध्यान जाता है, इस पर नजरें जाती है, पर नज़रअंदाज करके लोग भी निकल जाते हैं और नेता भी निकल जाते हैं। तो हम जैसों की जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ हिस्सा कुछ तस्वीरों के साथ आपके सम्मुख पेश करें, लेकिन पेश कितने हद तक करें, क्योंकि हर दफ़ा ये होता है इस तरह की वीडियोस हम लेकर के आते हैं पर होता कुछ है नहीं, हाथ कुछ नहीं आता। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आकाशगंगा, सुपेला का जो आकाशगंगा मुख्य मार्केट है, चौपाटी जिसे कहते हैं, वो है। आज से करीब मुझे याद है 1 साल पहले, जब चौपाटी, जिस चौक में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जिस चौक की उस तरफ चौपाटियाँ लगा करती थी, भेल वालों की दुकानें, गुपचुप वालों की दुकानें, बहुत सारे वहाँ पर ठेले लगा करते थे। उन लोगों को हटाया गया, निगम ने आकर के वहाँ से हटाया कि आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, और अगर लगाना है तो आपको कुछ कर वसूलने होंगे, कुछ कर आपको देने होंगे। अब इस तरह से बहुत लोग इधर उधर हो गए, और जिनको लगा कि वहाँ से हटना चाहिए वो अपना ठेला लेकर के कहीं और चले गए। कुछ लोग एक सड़क से दूसरी सड़क की तरफ चले गए। अब नगर निगम आई क्यों थी वहाँ पे? वो आई इसलिए थी कि वहाँ पर जो भीड़ होती है वो भीड़ वहाँ पर मत हो, जाम मत लगे। लेकिन हुआ क्या, साल भर पहले की बात आज भी दोहराना पड़ रहा है। यही विडंबना है कि आज भी वहाँ पर जाम लगती है, और जाम की स्थिति ऐसी है आकाशगंगा के उस मार्केट में चौपाटी के पास कि चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और कोई सिविक सेंस नहीं, किसी भी तरह का ऐसा तरीका नहीं है कि गाड़ी को किस कदर चलाई जाए, और एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को घूरते हैं, उसके बाद एटीट्यूड वाली चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद कई बार तो ऐसा भी होता है कि उतर करके कहासुनी भी हो जाती है। कहासुनी ऐसा होती है कि गाड़ियाँ और लंबी कतारों में लगती जाती है और बड़ा जाम लग जाता है। पिछले कई दिनों से पिछले बार कुछ महीने पहले भी हमारे यहाँ से एक रिपोर्ट भी दिखाई गई थी जिसमें उसी चौपाटी के पास जाम लगा था। उसके बाद फिर से कई ऐसी रिपोर्ट बनी, एक वीडियो भी जारी हुआ। होता यह है कि जब इस तरह की वीडियोस आती हैं तो ट्रैफिक पुलिस के जो आला कमान है वो एक मीटिंग लेते हैं, और मीटिंग के बाद वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लोगों को नहीं, बल्कि ट्रैफिक के उन सिपाहियों को जो वहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करें। पर वहाँ भीड़ नियंत्रित हो नहीं पाती। उसका कारण ये है कि ये चाक चौबंद सिर्फ 4 दिन की होती है, और उसके बाद फिर चीज़ें जस की तस हो जाती हैं। ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ ये बीते रात की है, और रात भी ना कहूँ तो ये होगा कि शाम के 6 बजे से 7 बजे के आसपास गाड़ी आकाशगंगा से होते हुए आ रही है। बाकी गाड़ियाँ जो हैं सुपेला, जब ट्रैफिक खुलता है तो वहाँ से आती हैं। बाकी की गाड़ियाँ टाउनशिप की तरफ से आती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो दक्षिण गंगोत्री की तरफ से जो मिडिल कट है वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता। सिर्फ अगर कोई कुछ सुन रहा होता है तो वो गाड़ी की हॉर्न होती है जो चारों तरफ से सुनाई दे रही होती है।
पास में दाबेली वाले भी हैं, पास में गुपचुप का ठेला भी लगता है, पास में ठेले वाले भी हैं। हालांकि वो बार बार अपने कस्टमर्स को ये कहा करते हैं कि गाड़ियां आप लोग किनारे लगाइए। पार्किंग की व्यवस्था है नहीं शहर में, सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर मैं बाद में आऊँगा कि जो ठेले वाले हैं वो अपने कस्टमर को कहते हैं कि आप लोग गाड़ी किनारे लगाइए। उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना सिविक सेंस और उत्तेजित करते हुए गाड़ियों को सड़कों के बीच में लगा के चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन और यह शायद ये भी है कि उनको किसी की दिक्कत से कोई परवाह नहीं। और यही दिन ब दिन ये भीड़ बढ़ते जा रही है। कल की जो घटना मैं बता रहा हूँ, कल की जो ये भीड़ बता रहा हूँ मैं, ये भीड़ उस चौपाटी से लेकर के नयनतारा जो ज्वेलर्स शॉप है वहां तक लगी हुई थी, ज्वेलरी शॉप तक। और ये दिन ब दिन होता है, एक दिन की घटना नहीं, एक दिन की चीज़ नहीं, ये हर दिन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि संडे हो रहा है जिस दिन भीड़ ज़्यादा होती है, ऐसा भी नहीं है कि किसी ऐसे दिन हो रहा है जिस दिन त्यौहार होता है, छुट्टियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। हर दिन शाम के समय एक ना एक दफ़ा भीड़ ज़रूर लगती है। बहुत प्यार से इस चीज़ को मुझे बताना पड़ रहा है, आक्रामक होकर के भी मैं फील्ड से ये रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पर लोगों से पूछा भी जा सकता है कि वो अपनी गाड़ियों को इस कदर क्यों बेतरतीबी से रखते हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा? क्या वहाँ पर कभी ऐसी स्थिति हो पाएगी कि भीड़ नियंत्रित हो सके? क्या कुछ ऐसा हो पाएगा कि वहाँ पर आवाजाही सुचारू रूप से हो सके? दूसरा बड़ा मुद्दा ये था कि पार्किंग का। ओवरब्रिज के नीचे की तस्वीरें भी कुछ दिन पहले केपी न्यूज़ के सहयोगी ने आप तक पहुंचाई थी कि वहाँ पर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे लोग अपनी गाड़ियां रख देते हैं, चूँकि छांव रहता है, और जबकि वहाँ पर पार्किंग है नहीं, वो नो पार्किंग है। उसके बावजूद भी लोग गाड़ियां खड़े करके वहाँ से रायपुर चले जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, गाड़ी वहीं रहती है। गाड़ी ऐसी जगह रहती है जहाँ पर मिडिल कट से एक गाड़ी मुड़ती है तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है उन लोगों के लिए जिन दुकानदारों की गाड़ी उस फ्लाईओवर के नीचे खड़ी होती है, उनकी गाड़ी पार्क कहाँ? क्योंकि शहर में सबसे बड़ी अगर किल्लत है तो वो है पार्किंग व्यवस्था की। पार्किंग है ही नहीं, चाहे किसी भी मार्केट की बात कर लो, चाहे कहीं की भी बात कर लो, पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी गई है। आकाशगंगा बहुत पुराना मार्केट है, हम आप मेरी उम्र के लोग पैदा भी नहीं होते तब से वो मार्केट चल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पार्किंग नहीं है। कुछ समय पहले पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई थी, अभी भी आकाशगंगा के जो वहाँ पर ज्वेलरी मार्केट है उसके पास पार्किंग की व्यवस्था शायद उन्होंने खुद की। पहले वो गार्डन हुआ करता था, लोग व्यायाम के लिए वहाँ जाया करते थे, उसके बाद उसे पेवर ब्लॉक लगा करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बना दी गई। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ऐसी कई दुकानें हैं जिनको पार्क करने के लिए, जिनके कस्टमर वहां पर आते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो जाम इस वजह से लग रहे हैं शहर में, और शहर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले नज़र सड़क पे जाती है। सड़क पे गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी चलती रहे सड़क पे तो अच्छा लगता है, लेकिन खड़ी गाड़ी और हॉर्न के चिल्लपों से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, और जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो इस तरह की खबरें बनानी पड़ती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इत्मीनान से विजुअल दिखाते हुए, समझाते हुए आपको ये खबर दिखाऊं, या आप ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में स्थिति और बद से बदतर हो जाए, तो मुझे आक्रामक स्थिति में भीड़ में जा कर के लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा। और कई दफ़ा होता है कि लोग कैमरे में आना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है। क्या उनको तब शर्म नहीं आती जब वो गाड़ी लेकर के सड़कों के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं? क्या उनको तब शर्म नहीं? और शर्म तो सबसे पहले उन लोगों को आनी चाहिए जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? वो अपना रास्ता दूसरी तरफ से नाप लेते हैं, लेकिन जिनको वहां से जाना है वो क्या करें? आम व्यक्ति भी क्या करे? और कुल मिला के इस खबर में किसी के ऊपर गलती थोपी नहीं जा सकती सिवाय जो जिम्मेदार है उनकी। ये स्थिति परिस्थिति है। सिविक सेंस का ज्ञान यहाँ पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर है कि नहीं है। खैर, इस तरह की चीज़ें लगातार आती रहेंगी, खबरें बनती रहेंगी, आप स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आपको जल्दी कहीं जाना है और आप ऐसे जाम में फंस गए, तब ये वीडियो याद करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लौटूंगा अन्य खबरों के साथ। और यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमारे केपी न्यूज़ के पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।